महारानी अहिल्याबाई अपने अलौकिक व्यक्तित्व के कारण एक साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई एक दिन इंदौर की महारानी बनी। उनका जन्म 1734 में महाराष्ट्र प्रदेश के पाथडरो नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मनकोजी सिंधिया था। मनकोजी सिंधिया एक साधारण ही नहीं बल्कि गरीब आदमी थे। उनकी बेटी अहिल्याबाई कोई अपूर्व सुंदरी न थी। उनका रंग सांवला था, किंतु वह अत्यधिक सरल तथा भोली थी। स्वभाव की सरलता तो उसे अपने उस संतोष से मिली थी जिसको प्राप्त कर लेने से बाहरी परिस्थितियों में गरीब होते हुए भी मनुष्य अंदर से बड़ा संपन्न एवं परिपूर्ण रहता है। उसकी आवश्यकताएं प्राकृतिक सीमा तथा की प्रतिबंधित रहती हैं, जिसके कारण न तो उसे अभाव खटकता है और न उसमें कोई दैवनीयता आने पाती है। आत्मा और मन के पवित्र होने से अहिल्याबाई का मन भगवान के पूजन में बहुत लगता था। वह नित्य प्रति नियम से शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाती। अहिल्याबाई का यह अटूट नियम देखकर उनके बार उनकी सहेलियों ने पूछा, अहिल्या, तुम भोले बाबा से क्या मांगती हो? अहिल्या बड़े सरल भाव से उत्तर देती है, मैं तो जल फूल चढ़ाकर चली आती हूँ, मांगती कुछ भी नहीं। जब मुझे किसी लौकिक चीज की आवश्यकता ही नहीं, तब मांगू क्या? और वास्तव में उस सरलता एवं संतोष की प्रतिमा को कुछ चाहिए भी न था। लेकिन भक्त की निष्कामता भगवान में कामना बनकर गूंजने लगी। भगवान की इच्छा हुई कि अहिल्या रानी बने। फिर क्या था, योग जुड़ गया। नहीं तो कहाँ एक गांव की किसी झोपड़ी में पलने वाली अहिल्या, और कहाँ इंदौर के राजगद्दी इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर। पूना जाते समय मार्ग में पाथडरी गांव में उसी शिवालय में रुके जिसमें अहिल्या नित्य पूजा करने आती थी। प्रभात हुआ, अहिल्याबाई पूजा करने आई। मंदिर के चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। हाथी घोड़े रथ आदमियों की भीड़ भी लगी हुई थी, किंतु अहिल्याबाई बिना किसी ओर देखे सीधे मूर्ति मंदिर को लक्ष्य किए उपराम भाव से चली आई। लोग मौन होकर मार्ग छोड़ते गए। कन्या ने नित्य की भांति एकाग्र मन से यथावत पूजा की और ठीक उसी उपराम भाव से वापस चली गई। उस पर न तो उस भीड़ का कोई प्रभाव पड़ा और न वह दुचिंतित हुई और न ही उसके मन में किसी भय अथवा संकोच का भाव आया। वह निर्विकार भाव से आई और निर्लिप्त भाव से ऐसे चली गई जैसे वहां कोई था ही नहीं। अहिल्याबाई को सबने आते जाते देखा, किंतु उसने किसी को भी नहीं देखा। यह मन की परिपूर्णता का लक्ष्य था। महाराज मल्हार राव ने भी देखा, किंतु उनका देखा विचार क्रिया में बदल गया। वे सोचने लगे, क्या संसार में ऐसा भी संभव है कि किसी महाराज का वैभवपूर्ण शिविर लगा हो, चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे हों और हाथी झूम रहे हों, और कोई 100 भी साधारण सी ग्रामीण लड़की आए और बिना किसी प्रभाव के इतने तटस्थ भाव से चली जाए, मानो वहां राजा एक छोटा सा प्राणी भी न हो। जबकि अच्छे अच्छे स्वर्देवान राजभैरव को भय और विस्मय के भाव से देखने पर विवश होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम राजधैर्य असामान्य एवं अस्वाभाविक विशेषता के कारण कौतूहल का विषय तो होता ही है। महाराज होलकर के हृदय में अहिल्याबाई की यह तटस्थता, तन्मयता एवं निर्भयता श्रद्धा बनकर बैठ गई। वे बेचैन हो उठे। इंदौर महाराज ने अहिल्या के पिता को बुलवाया और कहा, सिंधिया, मैं आपकी सुलक्षणा बेटी को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता हूँ। आशा है तुम मुझे निराश न करोगे। मनकोजी महाराज की बात सुनकर अचंभित रह गए। उन्हें सहसा अपने कानों पर विश्वास न हुआ। पर महाराज मल्हार राव ने आश्वस्त करके वापस कर दिया। मनकोजी भागे भागे घर आए। उस समय अहिल्या गाय का गोबर उठाकर हाथ धोने जा रही थी। पिता ने उसके दोनों हाथ पकड़कर खुद धुलाते हुए गदगद कंठ से कहा, बेटी, अब तेरे यह हाथ गोबर में कभी न सनेंगे। अब यह इंदौर की राजसत्ता में हाथ बटाएंगे। अहिल्या को तो पिता का यह कथन ही नहीं समझ में आया। उसकी माता भी विस्मय के साथ यह कहती हुई आ गई कि आज आप यह क्या कह रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। इंदौर महाराज मल्हार राव होलकर ने अहिल्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए आज ही तो सवेरे मुझसे मांग लिया है। इसी याचना के लिए ही तो उन्होंने मुझे बुलवाया था। अहिल्या यह सुनते ही जल्दी से कोठरी में भाग गई और माता पिता उसे ऐसे देखते रह गए मानो वे अहिल्या के माता पिता होने के योग्य न थे। माता पिता बेटी की विदाई के विषय में कुछ बात करने ही वाले थे कि तब तक बाहर से आवाज आई, मनकोजी, कन्या को अभी जैसी बैठी हो भेज दीजिए, महाराज ने पड़ाव उठा दिया है। मनकोजी ने बाहर आकर देखा तो दरवाजे पर चांदी के डंडों वाले और जारीदार मखमली पर्दे की पालकी द्वार पर रखी हुई थी और महाराज का मुख्य प्रबंधक खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था।
अहिल्या के पास कोई और वस्त्र थे ही नहीं, बदलाए भी क्या जाते। उसी सफेद मोटे गाड़े की धोती में जो कि वह पहनी थी, पालकी में आदर एवं आदर एवं भद्रता से पूर्ण वातावरण में बिठा दी गई। अहो मनुष्य में देवत्व के प्रतिनिधियों, अभुद्य के प्रत्युष पर्व के समान सौभाग्य के प्रवर्तकों, सात्विकता की सांत्वना, गुण तुम्हारी जय हो। तुम्हें अपना कर जमीन का एक जर्रा भी आकाश का चांद बन जाता है। तब अहिल्या तो एक कन्या थी, पवित्र मानवी थी। महाराज होलकर इंदौर लौट चले। अहिल्या के आगे आगे अपनी सवारी वे इतनी प्रसन्नता, पुलक तथा उत्साहपूर्वक जा रहे थे, मानो दिग्विजय करके लौट रहे हों। इंदौर पहुंचकर मल्हार ने अहिल्या का विवाह अपने पुत्र खंडेराव से कर दिया। अब अहिल्या इंदौर की युवरानी बन गई थी, किंतु अहिल्याबाई ने कोई अभिमान अनुभव करने के बजाय उत्तरदायित्व का अधिक अनुभव किया। ऐश्वर्यपूर्ण राजमहल की परिस्थितियों में पहुंचकर भी उसकी सादगी तथा सरलता में कोई अंतर न आया, बल्कि उसके आगमन से राजमहल के वातावरण में सात्विकता का समावेश हो गया। अहिल्या की सेवा तथा कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर मल्हार राव ने उसको राजकाज की दीक्षा देनी शुरू कर दी। वे इस विषय में पुत्र की अपेक्षा पुत्रवधू पर अधिक विश्वास करने लगे। ससुर के तत्वधान में अहिल्याबाई ने राजकाज में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि जब कभी मल्हार राव किसी काम से बाहर जाते थे, वे राजकाज देखने का काम अहिल्याबाई को सौंप कर जाते थे। जब वापस आते तो पाते थे कि अहिल्याबाई ने सौंपा हुआ कार्य इतनी दक्षता से किया जिसकी उन्हें आशा न थी। इस प्रकार धीरे धीरे मल्हार राव का विश्वास अपनी पुत्रवधू की योग्यता में बढ़ता गया। विवाह के बाद अहिल्याबाई के एक पुत्र तथा एक कन्या, दो संतानें हुई, जिनका के नाम मालीराव और मुक्तिबाई रखा गया। इस प्रकार 9 वर्ष तक आनंद उत्साह के बीच जीवन बिताने के बाद अहिल्याबाई की अग्नि परीक्षा का समय आ गया। उन दिनों मराठे अपनी सत्ता का विस्तार करने में लगे हुए थे। भारत के लगभग सभी राज्यों से वे चौथ वसूल करते थे, किंतु भरतपुर के जाट राजाओं ने चौथ देने से इनकार कर दिया। अतः पेशवा के परामर्श से मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव को साथ लेकर भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। जाटों के साथ इस लड़ाई में खंडेराव मारे गए। खंडेराव के खेत रहने का समाचार जब इंदौर पहुंचा तो अहिल्याबाई पति के साथ सती होने को तैयार हो गई। अहिल्याबाई का यह निश्चय सुनकर मल्हार राव पुत्र शोक तो भूल गए और पुत्रवधू को सती होने से रोकने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने समझाया कि पति भक्ति सती होकर आत्मघात करने में नहीं, वर्ण ईश्वर प्रदत्त मानव जीवन अधिकाधिक उज्जवल एवं उत्कृष्ट बनाकर पति का गौरव एवं यश बढ़ाने में है। अहिल्याबाई को ससुर का तर्क एवं विवेकपूर्ण परामर्श सिरोधार्य कर सती होने का अपना निश्चय छोड़ना ही पड़ा। कुछ समय बाद उत्तर भारत के एक मुहिम में मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई ने ससुर की मृत्यु का आघात भी अपने चिरसिद्ध धैर्य एवं धैर्य की सहायता से सहन कर लिया और निराश होकर घर में पड़े रहने के स्थान पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी आत्मा को संतोष देने का निश्चय कर लिया। बाबा की मृत्यु के बाद मल्हार राव का पौत्र मालीराव गद्दी पर बैठा, किंतु वह बड़ा विलासी तथा क्रूर था। प्रजा का शोषण और उस पर अत्याचार करना उसका स्वभाव बन गया था। अहिल्याबाई को अपने इस कुपुत्र पर बड़ा दुख था और इसके पहले कि वे उसे गद्दी से उतारकर किसी सुयोग्य व्यक्ति को शासन सौंपे, मालीराव की ही 9 माह बाद मृत्यु हो गई। आगे कोई उत्तराधिकारी तथा अन्य कोई उपाय न देखकर इंदौर की बागडोर अहिल्याबाई ने स्वयं अपने हाथों में ले ली और गंगाधर नामक एक व्यक्ति को मंत्री बनाकर प्रजा की सेवा करने लगे। किंतु अहिल्याबाई विश्वास पात्र गंगाधर बड़ा स्वार्थी और राज्य लोलुप निकला। उसने अहिल्याबाई को किसी बच्चे को गोद लेने और राज्य सत्ता उसके अधिकार में सौंपकर भगवत भजन करने का परामर्श दिया। दूरदर्शनी ने गंगाधर राव के परामर्श के पीछे उसकी स्वार्थपूर्ण दूरबीन संधि को समझ लिया था। उन्होंने अपना साहस संभाला और गंगाधर राव का प्रस्ताव कठोरतापूर्वक अस्वीकृत कर दिया। गंगाधर राव अपने चाचा रघुनाथ राव पेशवा को इंदौर पर चढ़ा लाया, किंतु रघुनाथ राव अहिल्या की दृढ़ता, साहस, तैयारी तथा जनता का सहयोग एवं संगठन देख बिना लड़े ही वापस चला गया। इन अनेक अकस्मित अस्त व्यस्तों के कारण राज्य में अनेक चोर डाकू बढ़ गए थे। अहिल्याबाई ने उनका दमन करने के लिए घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति उनका दमन करेगा उसके साथ वे अपनी बेटी मुक्तिबाई का विवाह कर देंगे। अहिल्याबाई की इस घोषणा में उनकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता छिपी हुई थी। इस प्रकार एक तो चोर डाकुओं का दमन हो जाएगा और उनके जमाता के साहस एवं योग्यता की परख भी हो जाएगी। साथ ही बेटी के विवाह के लिए राजनीतिक
लोलुपता की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। निदान एक साहसी नवयुवक यशवंतराव ने डाकुओं के दमन का बीड़ा उठाया और अपना कर्तव्य पूरा कर मुक्तिबाई को प्राप्त कर लिया। किंतु अहिल्याबाई का यह सुख चैन ज्यादा दिन न चला। कुछ ही समय बाद न केवल उनकी पुत्री तथा जमाता की ही मृत्यु हो गई, बल्कि उनकी मातृतुल्य सास का भी स्वर्गवास हो गया और वे संसार में सर्वथा एकाकी रह गई। किंतु फिर भी अहिल्याबाई ने धैर्य न छोड़ा और साहस पूर्वक अपना कर्तव्य करती रही, जिसने आत्म को अपना मित्र बना लिया होता है, अपने को कर्तव्य की वेदी पर समर्पित कर दिया होता है, परोपकार एवं परमार्थ को अपना ध्येय बना लिया होता है, वह अकेला होने पर भी अकेला नहीं रह सकता। पुण्य उसके साथ होता है और परमात्मा उसकी रक्षा करता है। लगभग 60 वर्ष की अवस्था में प्रजा की सेवा, आत्मा की परीक्षा और परमात्मा की इच्छा पूरी कर महारानी अहिल्याबाई अपने सुयोग्य विश्वास एवं चरित्रवान सेनापति तुकोजीराव को राज्य का उत्तराधिकारी तथा प्रजा का उत्तरदायित्व सौंपकर निर्विकार भाव से देह मुक्त होकर अपने सास ससुर तथा पति पुत्र पुत्री के पास चली गई।